हाय गाइस, तो आज हम टाइम टेबल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो टाइम टेबल को कैसे रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले यार आप लोग उठ जाओ मॉर्निंग में 4 बजे। 4 बजे से लेके 10 बजे तक इतनी रेगुलर पढ़ाई करो कि जो लोग सुबह 8 बजे उठते हैं ना, 8-9 बजे, और 10 बजे तक चाय वाय पी के आते हैं, आप उनसे 6 घंटे आगे पहुंच जाओ। और सुबह की 6 घंटे की पढ़ाई समथिंग समथिंग आप ये समझ लो कि आप लोगों से 10 घंटे आगे पहुंच गए। ठीक है। और उसमें इस पढ़ाई में हमें 3 स्लॉट रखने हैं। पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट। जो ये पहला और दूसरा स्लॉट होता है ना, ये सबसे इफ़ेक्टिव होते हैं टाइम टेबल में। इन 6 घंटों में जो पढ़ाई हो जाती है ना, उस पढ़ाई को भूलना नामुमकिन होता है। और ये जो स्लॉट होता है, इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट रखना होता है जो आप रिवीजन कर सकते हैं आराम से, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। और इन दोनों में वो सब्जेक्ट रखना है जो आपको कठिन लगता है। सुबह का टाइम है, 4 बजे उठे, 4:30 बजे भी उठे तो जल्दी हो जाएगा। ये स्लॉट यहाँ तक है ना। और ये स्लॉट ऐसा रखना है जो आपको आता है उसका आपने रिवीजन कर लिया। 2 घंटे अलग से रिवीजन और एमसीक्यू क्वेश्चन करने होते हैं टॉपिक्स के, और करंट अफेयर्स पढ़नी होती है। 10 दिन का टारगेट सेट करो। 2 सब्जेक्ट रखो, जो आरएस का कर रहा है या फिर यूपीएससी का भी कर रहा है, कुछ का भी कर रहा है। एक राजस्थान का टॉपिक ले लो, एक टॉपिक ले लो, एक राजस्थान का सब्जेक्ट ले लो, और एक सब्जेक्ट ले लो इंडिया का। इंडिया वाले टॉपिक में भी एक एक टॉपिक करना है, अच्छे से करना है उसके विद एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं उसी के ही, और आंसर राइटिंग भी करनी है उसकी। और ये जो राजस्थान का है, इसका बहुत डीप पढ़ना है, कोर सब्जेक्ट पढ़ना है इसको। और ऑथेंटिक किताब से पढ़ना है, एनसीईआरटी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ठीक है। और 11वें दिन इसका होता है रिवीजन। ये 10 दिन जो पढ़ा है ना, इन एक सब्जेक्ट राजस्थान का, एक इंडिया का, इसका 11वें दिन रिवीजन करो। फिर 10 डेज का टारगेट बनाओ। वैसे टारगेट 6 दिन का होता है, लेकिन 6 दिन में दोनों सब्जेक्ट पूरे नहीं हो पाएंगे। और एम सी क्यू इज़ इम्पोर्टेंट, एम सी क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, आप 9 घंटे आपने यहाँ पे पढ़े, इसके अलावा पढ़ना नहीं होता है। 3 3 6 3 9 घंटे बहुत हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अपना माथा ख़राब नहीं करना है अपने आप को। ठीक है। बाकी टाइम रिवीजन कर लो। ये 9 घंटे तो पढ़ाई होनी चाहिए। तो ऐसे ही टाइम टेबल फॉलो करना है। अब देखो, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक आती है, छठी क्लास की एनसीईआरटी किताब है विज्ञान की। तो एनसीईआरटी इज़ मस्ट। एनसीईआरटी भी स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट की स्टार्ट करनी है। जैसे छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक करना है। साइंस की 12वीं तक, 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है। अब जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई देंगी। देखो, कक्षा 6 से 12 तक के लिए एनसीईआरटी दे रखी है। छः छः की सबसे पहले छठी की उठानी है, क्योंकि बेसिक यहीं से ही है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। पेपर इन्हीं में से बनता है। इनको छोड़ दो, आमुख वामुख को। ठीक है। अब देखो, इसमें भारत का संविधान पूरा लिखा हुआ है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। सीक्वेंस भी पूछ लेता है। अब देखो, इसके अंदर एक और चीज़ बता रखी है, नागरिकों के मूल कर्तव्य। सीक्वेंस पूछता है मूल कर्तव्य के। बाकी पॉलिटी में पढ़ ही लेते हो आप, इंडियन पॉलिटी में। ठीक है। यहाँ से इसके चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, 12 तक चैप्टर हैं। ठीक है। अब देखो, मैंने तो ये पहले पढ़ी हुई है, इसलिए मुझे पता है, मैंने निशान लगा रखे हैं इसके। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो, ये दे रखे हैं, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये देखो, सब चीज़ दे रखी है इसमें। वैसे हमें सबने पढ़ा रखा है, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में काम आती हैं चीज़। ठीक है। और ऐसे जो ये वर्ड्स होते हैं ना, ये अभावजन्य रोग क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये सारे जो हिंदी लैंग्वेज है ना, यहीं से उठाई जाती है। अब देखो, ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो, सारे रोग वगैरह दे रखे हैं। सारांश भी दिया होता है।
तो जब तक आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिट है ना। देखो ये रखा, ये देखो, ये देखो। और करंट अफेयर्स हमेशा दो ही रखनी होती हैं, एक तो क्रोनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आरएस प्री में इसी से क्वेश्चन बने थे, क्रोनोलॉजी से मेनली तो अच्छे अच्छे। और मूमल भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्रोनोलॉजी ज़्यादा फोकस करनी है, और राजस्थान के लिए मूमल फोकस कर लेना बस। इन दोनों के अलावा कोई किसी मास्टर की मैगजीन नहीं पढ़नी, खुद से सब चीज़ हो जाती है, समझ गया ना। और ज़्यादा खुद का दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, जितना दे रखा उतना पढ़ लो। ओके। मैं जन्म दिसंबर की मैगजीन दे रखी है, इसमें एक क्वेश्चन आया था, बताऊँ कौन सा। मैंने पूरा पढ़ा, देखो मैं ऐसे पढ़ता हूँ इस मैगजीन को। अब देखो ये आरएस प्री में क्वेश्चन आया था 2024 में, साफ साफ दे रखा है, भारत नॉर्वे व्यापार फोरम कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। था ना क्वेश्चन, मिला। तो हाउ टू इम्पोर्टेंट दिस, देखो। तो ध्यान रखें, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। राम राम। कल से आपके लिए हर एक टॉपिक की वीडियोस बना के डाल दी जाएगी, ठीक है।